अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज नाज़रीन बात करते हैं, अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। हमारे मुल्क में हर चीज़ दस्तयाब है, लेकिन सहूलतें ना होने की वजह से वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अब सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्री में कोयला इस्तेमाल होता है। अब पूरे पाकिस्तान में 90% जो हमारी फैक्ट्री है उसमें कोयला इस्तेमाल होता है, जबकि ये कोयला अफ़गानिस्तान से या साउथ अफ्रीका से या इंडोनेशिया से मंगवाया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि कोयला हमारे पास होने के बावजूद हम अपना पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो कोयला अगर इस्तेमाल करें तो जो बॉयलर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर उस बॉयलर को रिपेयर आप वैसे अफ़गानी कोयला या अफ्रीकन कोयला इस्तेमाल करके 3 साल के बाद रिपेयर करते हैं, अगर पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6 महीने के बाद बॉयलर खोल कर दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोयले को सेटल करने के लिए या कोयले को मेंटेन करने के लिए या कोयला जो है अपग्रेड करने के लिए जो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो, वो कोयले को रिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास क्रशर नहीं है। क्रशर का बेसिक काम ये होता है कि कोयले को वो पानी से निकाल कर रिफ़ाइन किया जाता है। उससे ये होता है कि जो उसके अंदर मिट्टी, उसके अंदर जो गंद वगैरह होता है वो सब साफ़ हो जाता है, और ओरिजिनल जो साफ़ कोयला है वो उसकी शक्ल में वो रिफ़ाइन करके बाहर निकलता है। वो हमारे पूरे मुल्क में, हमारी पूरी इंडस्ट्री में वो कोयला फिर काबिल इस्तेमाल है और इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्री, ये रिफ़ाइन क्रशर ना होने की वजह से हमारा कोयला काबिल इस्तेमाल नहीं है, यानी कि रद्दी के टोकरी के बराबर उसकी हैसियत नहीं है। इस मजबूरी के तहत जो मिल मालिकान हैं उनको कोयला अफ़गानिस्तान से, साउथ अफ्रीका से और इंडोनेशिया का कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर कोशिश करें कि हमारे पास जो मशीनरी कोयले को सही करने के लिए ज़रूरत है वो हर सूरत में, अगर गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती तो कम से कम किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा जो हमारा पैसा बाहर जाता है वही पैसा पाकिस्तान में रहेगा, और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें इजाफ़ा होगा, और ये हमारे लिए मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा और हमारी इकनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अब बात करते हैं गंदम के बगैर पूरे पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, और गंदम के रेट आजकल आटा इतना महंगा है कि गरीब बंदे का जीना मुहाल हो गया है। अब इसकी वजूहात जो है इसके ऊपर चलते हैं। आज का जो DAP का रेट है तकरीबन 9,000 रुपये बोरी हो गया है, और पिछले साल यही बोरी 3,000 रुपये की थी। ऐसा क्या हुआ कि एक साल में इसकी कीमत 6,000 रुपया बढ़ गई। अब बड़े किसानों की तो खैर ना बात करें, तो वो तो किसी न किसी तरह गवर्नमेंट से मुआवजा लेकर या किसी तरह भी वो अपना निज़ाम चला सकते हैं। लेकिन बात करते हैं छोटे किसानों की। छोटा किसान इतना, उसके पास इतना बजट भी नहीं होता। अगर आप DAP खाद इस्तेमाल नहीं करते तो गंदम जो की फसल है वो ना होने के बराबर होती है। उसकी जो आप पैदावार चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिले। बाकी यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया की बोरी भी तकरीबन 2,500-3,000 रुपये के नज़दीक है, जो कि बहुत मुश्किल है एक गरीब किसान के लिए। ये सारा कुछ निज़ाम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिस नहीं लेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो गरीब किसान हैं ये सारा काम छोड़ देंगे और वो किसी नौकरी की तलाश में निकल जाएंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि अगर मैदानी इलाके हैं, बड़े काश्तकार हैं, तो वो तो निज़ाम चला सकते हैं, उनके पास ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, सब कुछ अपना होता है। लेकिन जो गरीब किसान है उसके पास ये सारी चीज़ें मैसर नहीं होती। वो सारा ख़र्चा निकाल कर भी उसको बाद दफ़ा अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं।
اب بات کرتے ہیں، یہ میں بات کر رہا تھا میدانی علاقوں کی، جہاں پر ایک قلعے میں تقریباً 42 سے 43 من جو گندم ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پہاڑی علاقے کی بات کریں تو وہاں مشکل سے 15 سے 20 یا 25 من گندم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں انحصار بارش کے اوپر ہے، وہاں پر نہری نظام نہیں ہے۔ اگر پہاڑی علاقہ بھی آپ دیکھ لیں تو پاکستان کا پہاڑی علاقہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر پہاڑی علاقے میں جو تھوڑی بہت کاشت ہو رہی ہے اگر وہ بند ہو جائے تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایک بڑی آفت آ جائے گی، خاص طور پر گندم کے لحاظ سے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر سخت نوٹس لے، کیونکہ ہر بندہ اتنی مہنگی چیزیں برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی وجوہات بھی تلاش کرنی چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک بوری جو پچھلے سال 3000 کی تھی اب 9000 روپے کی ہوگی۔ آخر اس میں کون سا سونا مکس کر دیا گیا ہے کہ وہ ریٹ اس کے ڈبل سے بھی ٹرپل ہو گئے ہیں؟ تو یہ ایکشن لینا چاہیے اور فوری ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ گندم پاکستان کے سرمایہ میں اور پاکستانی عوام کے لیے ایک مین ایشو ہے، اس کے بغیر پورے پاکستان کا انحصار نہیں ہو سکتا۔ باقی ملکوں میں جیسا کہ بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن وغیرہ، وہاں پر لوگ چاول وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں رجحان گندم کا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے اول صف میں ہے کہ پہاڑی علاقے میں آپ ایک قلعے سے 25 من سے زیادہ کنک جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ 2 DAP کی بوری لے لیتے ہیں اور 2-4 آپ یوریا کی لے لیتے ہیں، پھر ٹریکٹر ٹرالی سب کچھ خرچہ نکال کے کاٹنے کا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو کیا بچے گا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر گندم 4000 روپے من بھی ہو تب بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر سلسلہ یوں ہی رہا تو عنقریب ایسا ہوگا کہ جو نچلے طبقے کے کاشتکار ہیں، جو غریب کسان ہیں، وہ یہ سارا کام چھوڑ دیں گے، اور اس وجہ سے پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ نمودار ہو سکتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی اشد ضرورت ہے کہ وہ غریب کسانوں کا اور خاص طور پر اتنی مہنگی چیزوں کا نوٹس لیں، تاکہ ہمارے ملک کا جو سلسلہ وار معیشت جو ہماری ہے وہ بہتر سے بہترین ہو اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔